श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय सेशन नंबर 37 में आपका स्वागत है। तो गीता का अध्ययन क्यों करना चाहिए, ये एक सवाल बार बार आता है। लोग जब गीता पढ़ने लगते हैं तो बोलते हैं कि नहीं इसको तो वो, फॉर दैट मैटर गीता हैज़ बीन यूज्ड एज अ बुक कि कोई गुजर जाए, कोई मर जाए और उसके बाद घर पे गीता का पाठ किया जाता है कि उसके आत्मा को मुक्ति मिलेगी। हमारे गीता का पठन करने से किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। गीता तो प्रिस्क्रिप्शन है। ये तो ऐसा है कि मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा सा पैरासीटामोल खा के आइए ना। तो आपके पैरासीटामोल खाने से मेरा सर दर्द नहीं मिट सकता है। तो मुझे यदि मुक्ति चाहिए या आपको यदि मुझे मुक्ति दिलानी है तो मुझे अल्टीमेटली पैरासीटामोल खाना पड़ेगा। भगवत गीता हैज़ टू बी स्टडीड बाय मी, नॉट ओनली स्टडीड, इट हैज़ ऑल्सो टू बी फॉलोड। उसमें बहुत सारे जैसे भाष्यकार लोगों ने जैसे उनके अंदर में बहुत सारे प्रैक्टिसेस हम लोगों को बताए हैं। तो एक प्रैक्टिस हम लोग अभी देख रहे हैं जो इसमें हम लोग ऑब्जर्वर मोड में अपने आप के साथ काम करते हैं। ऑब्जर्वर मोड में द ईजीएस्ट एक्सरसाइज सबसे लोएस्ट लेवल पे स्टार्ट करने के लिए, जैसे हम लोग कभी भी कोई जिम में जाते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वार्म अप की एक्सरसाइज होती है, वैसे वार्म अप की एक्सरसाइज के हिसाब से हम लोगों को भाष्यकार लोग बोलते हैं, संत महात्मा लोग बोलते हैं कि रात को सोने के समय पूरे दिन का जो भी दिनचर्या हुआ है, whatever you have done through the whole day, try and recollect the whole thing. That is the first step of the observer mode, first practice. दूसरा है then second level where you start saying that wherever I am doing an activity, जो कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ जिसके अंदर में मेरी माइंड फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं है तो भी काम अपने आप हो जा सकता है। जैसे कोई मीनियल काम कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, ऐसे इनमें अपने आप को ऑब्जर्व करने की बिहेवियर अपना ट्राई करना शुरू करते हैं, ऑब्जर्वेशन। तीसरा क्या करते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन फिजिकल लेवल पे सब कुछ को हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ, now we go to one level a little higher, and this is not easy but it can only happen after first 4 levels have been done, is I start observing my mental processes. मुझे सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, मुझे शारीरिक सुख हो रहा है, सुख मगर माइंड में होता है, फिजिकल बॉडी पे नहीं, तो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी। तो जो सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, ये दुख को भी ऑब्जर्व करना और ये सुख को भी ऑब्जर्व करना। और हम लोगों ने देखा था कि ये ऑब्जर्वेशन मोड में रहते हुए अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, मेरी बिहेवियर कैसी होगी, मेरा वर्ल्ड के साथ एंगेजमेंट कैसा होगा, हाउ विल आई स्टार्ट एंगेजिंग विद द वर्ल्ड। देन इन दैट केस श्री कृष्णा हैज आंसर्ड इन वर्स नंबर 19, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। तो ऐसे लोगों का तुम्हारा क्या होगा अर्जुन, तुम्हारे ज्ञान अग्नि के कारण तुम्हारे कर्म भी जल जाएंगे। तो ज्ञान अग्नि में कर्म कैसे जलेंगे, इसका भी हम लोगों ने देखा था कि संचित जो अभी भी उसका फल आया नहीं है, उसका फल जब आएगा तो इट डज नॉट मैटर टू मी एज टू व्हाट दैट फल इज गोइंग टू बी, यानी दैट संचिता इज नो लॉन्गर कर्म। कर्म इज दैट विच is where there is a apeksha for phal, there is a desire for a particular result. Now I may still have the desire for that result, I have done that particular action with the desire for that result, magar when the result comes I am unaffected by it. So that is sanchita gaya. Agami, I don't have any karma at all because I do not do anything with the desire of a particular action, a particular fruit.
पर्टिकुलर रिजल्ट। सो आगामी भी कर्म नहीं है, तो आगामी निकल जाता है, संचित निकल जाता है, रह गया प्रारब्ध। प्रारब्ध इज व्हाट इज ऑलरेडी इन मोशन, उसको चलने दो। सो व्हाट हाउ डज, सो दिस इज द फर्स्ट लेवल। जब हम लोगों को बताया कि 19 से 23 के अंदर में श्री कृष्णा, ये जो ऐसे जो लोगों ने ऑब्जर्वर मोड को यूज करके उनको कुछ उपलब्धियां हुई है, दे हैव अटेन्ड समथिंग, दोज पीपल हाउ दे बिहेव, व्हाट हैपेंस विद सच पीपल, ये हम लोगों को डिस्क्राइब किया जा रहा है। सो देन ही कैरीज ऑन कि इसका तो प्रारब्ध भी नहीं है, इसका आगामी नहीं है, तो इसका फर्दर इसका कोई बॉन्डेज भी नहीं होता है। Therefore let us see what he says. He says verse number 20 में, त्यक्त्वा कर्म फला सांगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। वर्ष को और एक बार देखते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा, ये वर्ड हम लोगों ने देखा था अबैंडनिंग, गिविंग अप, वर्स 9 में, जब हम लोगों ने चैप्टर 4 वर्स 9 देखा था, वहाँ त्यक्ता देहम पुनर्जन्म बोला था। तो वो यहाँ हम क्या गिव अप करने के लिए बोला जा रहा है? त्यक्त्वा कर्म फला संगम। तो व्हाट डज दिस मीन? यहाँ श्री कृष्ण ये नहीं बोल रहे हैं कि गिव अप कर्म, नीदर इज ही सेइंग कि इसके फल को त्याग करो। कर्म फल के साथ आसंग करो, यानी आसक्ति जो है हमारी उसको त्याग करो। कर्म फल के साथ तुम्हारी जो आसक्ति है, हमारे ना अभी क्या है, हम लोग कोई भी, वी डू नॉट डू एनी एक्शन विदाउट अ स्पेसिफिक इंटेंशन फॉर अ रिजल्ट। इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल हमारे अंदर में कि हम कोई भी कर्म करें बट वी डू नॉट हैव अ पर्पस एंड इंटेंशन। intentionless action is not possible. So intention is bound to be there. Sri Krishna agrees and accepts that. If there is intention and there is action, there is bound to be a reaction or a result. Sri Krishna accepts that also. What he is not ready to accept in us is that we are attached to that result. वो रिजल्ट के ऊपर हमारी आसक्ति श्री कृष्ण एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो वहां क्या है, हम लोगों के अभी ना एक मेंटल स्लेवरी है, और इंटेलेक्चुअली हम लोग एक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर एक पकड़ के रखने की एक बिहेवियर होती है। आशाओं को हम लोग हमारी लाइफ में हम आशा के पाश में बंधे होते हैं, होप्स। तो जब हम ये ऐसे आशा के पाश में बंध जाते हैं, when we are tied down to the fruits of our results, then the karma creates bondage, because कर्ता एवं भोक्ता भवति, तो मुझे भोग करना पड़ेगा, भोग नहीं किया तो वापस आना पड़ेगा, वापस आके फिर वापस वही वासनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। सो वी जस्ट कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस अंटिल समवेयर। क्या है, यदि हम लोग फिजिक्स देखते हैं तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक व्हील है, आपने देखा होगा बच्चों व्हील को लेकर, एक पहिए को लेकर रास्ते पे उसको मारते मारते लेकर जाते हैं। मारते कैसे हैं, उसको मारने चलाने के लिए उसको कैसे मारना पड़ता है, टेंजेंट पे उसको मारना पड़ता है। तो जब हमारे एक विशेष सर्कल होता है, उस सर्कल को तोड़ने के लिए एक टेंजेंशियल हिट is necessary. What is the tangential hit? Very simple to say, not simple to practice, is give up the attachment to the fruits. Give up the attachment to the fruits of the particular action that you are conducting.
I have possibly given this example earlier. स्वामी चिन्मयानंद जी के उन्होंने उनको डोनेशन मिला था पवई के पास एक लैंड का। अभी वहाँ रेनेसांस होटल भी उसके बाजू में ही आ गई है, उस समय उधर कुछ नहीं था। एंड पवई वाज मोर और लेस अ जंगल, सो एंड certain portion of land was donated, and in that donated land a kutir was made for Gurudev to sit and do his own work, and a sadhanalaya was created where people could come and study Vedanta. And उन्होंने वहाँ करीबन 30-35 लड़कों को इस साधना पथ के ऊपर में उन्होंने इनिशिएट करके उनके साधना पे चालू करके फिर उनको यूएसए जाना था, तो वो यूएसए गए थे। ये दिस इज प्री मोबाइल, ट्रंक कॉल, लाइटनिंग कॉल की जरूरत तभी पड़ती थी जब कोई अत्यंत अशुभ समाचार को किसी को देना पड़ता, तब हम लोग लाइटनिंग कॉल करके इंफॉर्मेशन देते थे। गुरुदेव वापस आए और वो उतरे और उनको घेर लिया और बोला कि all the boys have left and they have joined some other place. And instantaneous reaction was he started laughing and said, Vedanta is spreading its wings. Just think, when you have, आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, आपके अंडर में आपका एक बहुत प्रिय रिपोर्टिंग लड़का है और वो एक दिन आके आपको बोलता है कि बॉस, आई हैव गॉट अ बेटर जॉब, आई वांट टू गो। एंड हाउ हर्ट वी फील, हाउ डेयर ही लीव मी। मैंने उसको सिखाया, उसको तो कुछ नहीं आता था, कॉलेज से उसको उठा के लेके आया, उसके बाद उसको घिसा मांजा, आज को वो तैयार हो गया और वो छोड़ के चला जा रहा है। इसको छोड़िए, घर में एक लड़का और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि he will follow your instructions and so on and so forth. One day he comes and says, Papa, I have decided I am going to get married to XYZ. And that XYZ is a somebody with whom you are not very comfortable. And he leaves the house and he goes because he has fallen in love. And you feel so hurt. यहाँ the investment was far higher. क्योंकि he was creating people who would spread the highest ideal in the world, self-discovery. And suddenly he has to start from scratch. And what is the reaction? Vedanta is spreading its wings. Vedanta is spreading its wings. So हमारी कितनी फ्रूट्स के ऊपर अटैचमेंट कितनी है, इस पर ही एकमात्र तरीका हमारे लिए there are other methods also, other methods will be also told to us, so those methods will also be applicable. Because, and why so many methods? Because there are different type of people, each person has a own acceptability of a particular method. Arjun is not ready to do ज्ञान तपस, इसीलिए उसको हम लोगों ने देखा कि उसको ज्ञान तपस से आगे ले जाकर कर्म में उनको श्री कृष्ण ले जाते हैं। तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर, यहाँ एक और एक स्पेसिफिक एग्जांपल हम लोगों को मुझे याद आ रहा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। श्री रामकृष्ण परमहंस का एक जगह में वो किसी को वो एक एडवाइस दे रहे थे। आई डोंट रिमेम्बर वो पर्टिकुलर किन को वो एडवाइस दे रहे थे। उन्होंने कहा, वैषयिक सुख जो है ये तुम इकट्ठा कर रहे हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जानकर करो कि ये सारा सब कुछ जीरो है। तो जितना तुम इकट्ठा कर रहे हो सारे जीरोज हैं, सारे जीरोज हैं। वाई जीरो? बिकॉज दे हैव नो वैल्यू, बिकॉज दे विल चेंज। Today I am very comfortable with the particular car, tomorrow I am not comfortable for whatever reason. दूसरे की गाड़ी देख ली, ईर्ष्या हो गई, वो गाड़ी अच्छी नहीं लगी, etc etc। घर में रहते हैं, थोड़े दिन के बाद बोलते हैं ये घर अच्छा नहीं लग रहा है, लोकेलिटी अच्छी नहीं है, निकल जा। So the अच्छा लगना, बुरा लगना, इसके अंदर में therefore the value is not
इनहेरेंट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। और इसीलिए श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि जो तुम इकट्ठा कर रहे हो ये सारा ही जीरो है, इसके साथ यदि तुम ब्रह्म ज्ञान जोड़ दोगे तो वो ब्रह्म ज्ञान का वैल्यू 1 है, उसको सामने लगा देना। कितना सुंदर उपमा है। तो यदि हमारे पास ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान क्या है कि उसका पहला स्टेप यह है कि कर्म फल के साथ आसक्ति लेकर आना। कर्म फल के साथ यदि आसक्ति होती है तो फिर हम आगे चलना शुरू करते हैं। कर्म फल, यहाँ कौन सा कर्म की बात किए जा रहा है? कर्म is that karma which we are talking where there is a purpose or an intent behind that action. हमारे अंदर में बहुत सारे पर्पसलेस एक्शन होते हैं। पर्पसलेस यानी एग्जाम्पल लेट अस से वी आर ब्रीदिंग, और मैं यदि आपको पूछूं व्हाई डू यू ब्रीथ, तो नो आई ब्रीथ बिकॉज आई वांट टू लिव। डू यू रियली कॉन्शियसली थिंक, हम क्या ऐसे सोचते हैं कि मुझे सांस लेना है क्योंकि मुझे जिंदा रहना है? मैं प्राणायाम की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राणायाम इज अ कॉन्शियस एक्ट, वो कर्म है। हमें नॉर्मल हमारा जो अभी ब्रीदिंग चल रहा है, इन आउट इन आउट। आप खाना क्यों पचाते हैं? ये खाना पचाना, हजम करना या सांस लेना, थूक गिलना, थूक को स्वॉलो करना, निकल जाना, आंखों के पलकों को झपकना, ये इनको ना संस्कृत में कर्म नहीं बोलते, इनको ना चेष्टा बोलते हैं। एक्टिविटीज which are created, which do not have any specific purpose, they just exist because of nature. They exist because of nature. Natural activity which is physiological in nature, वो अपने आप होते रहती है, इसके बारे में बात नहीं की जा रही है। यहाँ कर्म की बात कर रहे हैं, यानी there is a purpose to the action. If there is a purpose to the action, there is an intention to the action, then there is a possible desire for a certain result. At this point of time, while we have been told that the desire has to be also given up, he understands that we have not yet reached that stage. So all he is telling us is that we have to give up the attachment. So if we are going to observation mode, the why of being in the observer mode, because हमें जो बॉडीली सुख मिल रहा है, मेंटल सुख मिल रहा है, इंटेलेक्चुअल सुख मिल रहा है, ये अनंत नहीं है, ये नश्वर है, ये देखकर हम लोगों को ये ऑटोमेटिकली इससे आसक्ति आने लगती है। So what does he say? He says त्यक्त्वा कर्म फला संगम। फिर क्या बोल रहे हैं? नित्य तृप्तो निराश्रयः। नित्य तृप्त, तृप्त satisfied, नित्य तृप्त ever satisfied। अच्छा, आप satisfied कब होते हैं? When do we get satisfied? Actually in certain traditions बोलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट दान कौन सा है? तो हर जगह में को कन्यादान को माना गया है, फिर नेत्रदान है, रक्तदान है, बहुत सारे दान है वैसे। हाउएवर अन्न का दान को सबसे श्रेष्ठ दान बहुत ट्रेडिशंस में माना गया है। क्यों? क्योंकि अन्न का जब हम दान करते हैं, यानी अन्न का दान मतलब चावल देना नहीं, आदमी को बैठा के उसको सप्रेम खाना खिलाना, इसको सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि उस आदमी को जो खाना खा रहा है उसको बस बोलना पड़ता है, उसको बस बोलना ही पड़ता है। आप किसी को बहुत बढ़िया एक शर्ट, लुई फिलिप का शर्ट दे दीजिए तो वो बोलेगा लुई फिलिप का दिया, उसने एरो का नहीं दिया। आप उसको बहुत कीमती एक घर दे दीजिए, पूरा घर ही दे दीजिए, यार घर अंधेरी में दिया, नेपियन सी रोड पे देता। So there is always one desire to go something more. But when he is eating, even if he says यार खीर बनाई है, यार खीर नहीं बना के लड्डू बनाता तो अच्छा होता, मगर खा रहा है ना तो उसको बस बोलना पड़ेगा, उसको बस बोलना ही पड़ेगा। तो तृप्त वर्ड का मतलब है
कि जो भर गया, तो हमारे अंदर में वो खालीपन है, बहुत खालीपन है। खालीपन किस चीज की? हैप्पीनेस खोजते रहते हैं, आनंद खोजते रहते हैं। इस आनंद के खोजने की हैप्पीनेस जो हमारे अंदर है, खालीपन है, वो खालीपन को भरने की कोशिश करते रहते हैं। तो नित्य तृप्त जो है वो क्या है? वो उसने वो खालीपन को भर दिया है। ही इज नो लॉन्गर एम्प्टी। तृप्त का मतलब ये नहीं कि उसको भूख नहीं लगेगी। नित्य तृप्त, ही इज परमानेंटली satisfied, he will not need, does not need food. No, it does not work that way. The physical body has its own laws. The physical body has its own laws. It is made up of matter. वो प्रकृति से बना हुआ है, त्रिगुण युक्त है। एंड मैटर के जो सारे रूल्स हैं, वो सारे रूल्स इस मैटर के, इस शरीर के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं। सो जब खाना सर्व होता है, खाने की जरूरत भी है, खाना सर्व होता है, उसको अच्छे टेस्ट से या बुरे टेस्ट से विचलन नहीं होता। He does not get disturbed by the taste of the food. That is where he says he is nitya tripta. एक यदि भक्त के माध्यम से लीजिए इसको, आप एक मंदिर में चले गए और आपको वहाँ प्रसाद दिया गया, और वो प्रसाद जो बना था, आप फॉर एग्जांपल आप तिरुपति जाते हैं, तिरुपति में सारा दिन तरह तरह के प्रसाद आते रहते हैं, तो वहाँ देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ राइस विच इज कॉल्ड पुलियोगरे, टैमरिंड राइस। वो पुलियोगरे जब, इट्स अ वेरी टेस्टी राइस, अब आपने मुंह में डाला और एकदम तीखा मिला, एकदम तीखा मिला, right? You may still say it is tikha, but what do you do with that? You still try to eat it. If it is completely inedible, you try to give it to somebody, but you do not disrespect it. Why? Because it is prasad. You do not criticize it. Why? Because it is prasad. With that as a mental attitude, that whatever is coming, it is coming from the divine consciousness, and therefore there is no good, there is no bad. So at a mental level, ये हम लोग फिजिकल लेवल पे देखा। एट अ मेंटल लेवल व्हाट इज डिससैटिस्फैक्शन? डिससैटिस्फैक्शन, एज आई सेड, हम ये बात कर रहे थे कि डिससैटिस्फैक्शन के अंदर में हमारे अंदर में एक इनकम्प्लीटनेस है, एक खालीपन है, और ये खालीपन जो है, ये खालीपन के लिए, उसे भरने के लिए जो भी हम कोशिश करते हैं, सारी कोशिश हमें आनंद की ओर के लिए हम लोग करते हैं। We have studied this पहले कि आनंद की ओर हम लोग को आनंद मिलता नहीं है, इसीलिए हम लोग बॉडीली सुख, मेंटल सुख, इंटेलेक्चुअल सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं। यदि मुझे रिजल्ट से आसक्ति हो जाती है, तो जो भी रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट से यदि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर मुझे नित्य तृप्त की अवस्था ऑटोमेटिकली आ जाती है। नेक्स्ट वर्ड यूज किया है उन्होंने, निराश्रय। निराश्रय, नित्य तृप्तो निराश्रयः। आश्रय का मतलब घर, निराश्रय होमलेस। यहाँ होमलेस नहीं बताया गया है। हर समय याद रखिएगा कि संस्कृत में एक एक वर्ड के 4-4, 5-5 मीनिंग, कभी कभी बहुत सारे ज़्यादा मीनिंग्स भी हो सकते हैं, मगर हमें कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग यहाँ निराश्रय, यानी जिसको किसी चीज पर डिपेंडेंस नहीं है। ही इज इंडिपेंडेंट। व्हाट इज इन, हाउ कैन ही बी इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट कोई होता ही नहीं है। मेरे जो कपड़े पहने हैं ये कहीं से मेरे पास आए हैं, यदि नहीं किसी ने मुझे बना के मुझे दिए होते, या जिसको मैंने खरीदा होगा, मगर मुझे कपड़ा बनाना नहीं आता है ना, शायद मुझे खाना बनाना नहीं आता है, शायद मुझे घर बनाना नहीं आता है, शायद मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है। तो आई कैनॉट बी इंडिपेंडेंट एट द फिजिकल लेवल। आई डोंट रिमेम्बर किसका गाना है, आई थिंक साइमन एंड गार्फंकल का गाना है, इफ इट इज नॉट मिस्टेकन, जिसमें नो मैन इज एन आइलैंड वर्ड्स यूज किए गए थे।
तो नो मैन इज एन आइलैंड, एब्सोल्युटली ट्रू एट अ फिजिकल लेवल, एट अ फिजिकल लेवल। बट जब हम निराश्रय कह रहे हैं यहाँ, इट इज दैट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग फॉर माई हैप्पीनेस। आनंद के लिए मुझे किसी के ऊपर निर्भर होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अंदर सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस को खोज लिया, सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस को खोज लिया। देखिए, ये हैप्पीनेस जो है, आनंद जो है, इसको डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट है। श्री श्री ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस की एक अगेन एक कहानी है या उपमा है कि बोलते हैं कि एक शहर था और शहर के चारों ओर एक दीवार से पूरा घिरा हुआ था, और एक आदमी उसकी अपनी जो रेटिन्यू लेकर उसके अपनी पूरी जो प्रोसेशन जैसा था वो पालकी से आ रहा था, और वो वहाँ उस शहर के बाहर रुका हुआ था, और शहर के अंदर में बहुत गाना बजाना, आनंद के शब्द, लोग हंस रहे हैं, ये उसको सुनाई दे रहा था। तो उसने अपने किसी एक नौकर को कहा कि जरा जाके देख के आओ कि क्या हो रहा है। तो वो वहां गया और उसने कोशिश करके वो अपनी जो जो दीवार थी, दीवार के ऊपर उसने झांका, और देखते ही वो भी चिल्लाने लगा, अरे क्या आनंद, क्या आनंद, और कूद पड़ा और वापस नहीं आया। तो एक एक करके जो भी वहां जाता है वो कूद पड़ता था, क्योंकि आनंद ऐसी चीज है जो हम हर समय खोज रहे हैं मगर उसका कोई वर्णन नहीं कर पा रहा है। तो ये जो है ना, लास्ट में क्या करता है कि लास्ट वाला जो है उसका लास्ट नौकर है, तो उसके साथ वो जाता है। अब ये जो सेठ जी थे वो मोटे छोटे थे, तो वो शायद वो दीवार के ऊपर चढ़ नहीं पाते थे, तो इसीलिए उसने अपने लास्ट वाले नौकर को बोला कि तुम चढ़ो, मगर उसने क्या किया, उनके पैर, उसके पैर को पकड़ के रखा, पैर को एकदम टाइट पकड़ के रख के बोला कि अब तो बता मुझे क्या हो रहा है। और वो वहाँ उसके आंख से आंसू गिर रहे हैं और वो बस चिल्लाए जा रहा है, क्या आनंद, क्या आनंद, क्या आनंद, और कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि आनंद को डिस्क्राइब करना असंभव है। इवन देन, उसके बावजूद आनंद क्या, आनंद के कितने करीब से हम उसको देख सकते हैं, जितना हम लोग उसके पास जा सकते हैं, वो जाने के लिए तैत्तिरीय उपनिषद में मनुष्य के अंदर में 5 कोशों के बारे में बात किया गया है। हम जो शरीर को देख रहे हैं, इसको अन्नमय कोश बताया, इसके अंदर में प्राणमय कोश, उसके अंदर में मनोमय कोश, उसके अंदर में विज्ञानमय कोश, और उसके अंदर में आनंदमय कोश, मगर ये भी कोश है, और उसके अंदर में आनंद, उसके अंदर में आनंद। तो ये आनंद पे कैसे होता है, आनंद कैसा होता है, तैत्तिरीय उपनिषद खुद ही बोलता है। ब्रह्मानंद मीमांसा करके एक चैप्टर है, सब चैप्टर है इन दी आनंदवली सेक्शन। तो वहां बोलते हैं कि एक आदमी है और स्वास्थ्य में उसकी टॉप स्वास्थ्य में है, ही इज एट द पीक ऑफ हिज हेल्थ, ही इज यंग, he has studied the Vedas and scriptures, he is knowledgeable, and he is getting good food, good shelter to stay, and he has the wealth of all the nations, सारे दुनिया में जितने सारे वेल्थ हैं वो भी उसके पास प्राप्त है। ये यूनिट को यदि एक यूनिट माना जाए तो गंधर्वों का, गंधर्व ये एक लेवल हमारे से ऊपर, गंधर्वों का जो सुख है 100 ऐसे यूनिट को लेकर एक गंधर्व का सुख माना जाएगा। गंधर्वों के ऊपर का लेवल क्या है, तो बोलते हैं कि देव गंधर्व, देव गंधर्व ऐसी एक कोई सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, एक प्लेन ऑफ लिविंग है, प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो 100 गंधर्व सुख इज इक्वल टू 1 देव गंधर्व सुख। तो उसके ऊपर का लेवल क्या है, पितृलोक। तो 100 देव गंधर्व सुख इज इक्वल टू 1 पितृलोक सुख। उसके ऊपर तो जो जन्म से जो देवता बनते हैं, जन्म से जो देवता बनते हैं वो है लेवल। तो 100 पितृ सुख इज इक्वल टू 1 जन्म देवता सुख। उसके ऊपर का लेवल कर्म देवता, जो देवता जो लोग कर्म से देवता बन गए हैं, कर्म के कारण देवता बन गए हैं। एग्जाम्पल है शास्त्र में नहुष करके एक ऋषि था, सॉरी राजा था, जो
कर्म के कारण देवता बन जाता है। अशोक सुंदरी करके शिव जी की एक पुत्री हैं, जिसका रेफरेंस आपको स्कंद पुराण में मिलेगा। तो वहाँ वो अशोक सुंदरी उसको शादी करता है, वो कर्म देवता बन जाता है, कर्म देवता। तो कर्म देवता जो है, तो 100 ऑफ जन्म देवता का सुख इज इक्वल टू कर्म देवता सुख, ये तैत्तिरीय उपनिषद बोल रहा है। फिर कर्म देवताओं के ऊपर नित्य देवताएं हैं। नित्य देवता यानी अग्नि, वायु इत्यादि, अग्नि, वायु, अरुण, these are principles of nature which are existing permanently. 100 of कर्म देवता सुख is equal to एक नित्य देवता सुख। अब इसके ऊपर का क्या लेवल है देवताओं के ऊपर? बोली देवताओं का राजा इंद्र, तो 100 ऑफ नित्य देवता सुख इज इक्वल टू 1 इंद्र सुख। इसके ऊपर तो इंद्र का गुरु भी था ना बृहस्पति, सो 100 ऑफ इंद्र सुख इज इक्वल टू 1 प्रजापति 1 बृहस्पति सुख। बृहस्पति का क्या? बृहस्पति को किसने बनाया? प्रजापति ने बनाया। तो देयरफॉर 100 ऑफ बृहस्पति सुख इज इक्वल टू 1 प्रजापति सुख, एंड 100 ऑफ प्रजापति सुख इज इक्वल टू 1 ब्रह्म सुख यानी ब्रह्मानंद। तो आजकल हम लोग 20,000 करोड़ इत्यादि इत्यादि, हम लोग 20 लाख करोड़, ऐसे सारे फिगर्स हम लोगों को सुनाई देते हैं ना, इकोनॉमिक पैकेज और ये इत्यादि। तो यहाँ भी देखिए एक पैकेज है 10,000 करोड़ ऑफ दैट सिंगल यूनिट। अब इन रियलिटी दीज आर नंबर्स जस्ट टू गिव अस एन इंडिकेशन कि ब्रह्मानंद जो है वो हम जो नॉर्मल बॉडीली, फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल सुख की बात करते हैं, देखिए ये कैसा उसको डिस्क्राइब कैसे किया है। उसके बॉडीली ही इज हेल्दी, हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ ना, फिजिक बॉडी के अंदर में द बेस्ट सुख इज टू बी हेल्दी। मेंटली उसने सारी धन प्राप्त किया हुआ है, सो मेंटली देयर आर he has acquired a lot of things, and he has intellectually studied the Vedas. ये सब कुछ फिजिकली, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, मैटर के वर्ल्ड में उसने जो सब करना चाहिए सब कुछ करने पर उसका एक यूनिट यदि सुख है, तो ब्रह्मानंद इज इक्वल टू 10,000 crores of such unit. 10,000 crores of such unit is equal to ब्रह्मानंद। देखिए इन रियलिटी आनंद को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। आनंद किसी के में आनंद है उसका चेहरा देखकर भी नहीं पता चलता है, क्योंकि आनंद में आंख से आंसू गिर रहे हैं। वो जब तक आपको बोलेगा नहीं कि आनंद के आंसू है, आपको लगेगा रो रहा है वो। सो वी कैन नॉट सी whether a person is happy. We cannot describe happiness. We can only experience it. And therefore the Upanishad tries to give us through an attempt, एक attempt करते हैं to give us a feeling कि कितना बड़ा वो सुख हो सकता है। कितना बड़ा वो सुख हो सकता है कि हमारे सारे फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल सुख से 10,000 करोड़ वो ज्यादा बड़ा है। ऐसा व्यक्ति जो हम लोगों ने ऑब्जर्वर मोड में, वो ऐसा नित्य तृप्त निराश्रय हो गया है। फिजिकल लेवल पे वो कभी भी निराश्रय नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक हमारी शरीर रहती है, श्री रामकृष्ण परमहंस जब उनको गले में कैंसर हुआ तो उनको सिर्फ सूजी बॉईल करके सूजी उनको गले उतरती थी, और वो भी कोई बना के देने पर, वो भी कोई बना कर देगा तो ही वो खाना खा सकते थे। बट वी ऑल एक्सेप्ट दैट ही वाज एन अवतार पुरुष। सो फिजिकल लेवल पे उसको खाना पड़ेगा, उसको नहाना पड़ेगा, उसको मल त्याग करना पड़ेगा, और ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में घूम भी रहा होगा, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि 0.01% यानी लाखों में एक लाख में एक आदमी, 10,000 में एक आदमी, लाख में एक आदमी, सॉरी 1 लाख में एक आदमी ऐसा होगा, ऐसे लोगों के अंदर में 1 लाख में एक आदमी ऐसा होगा जो अपने आप को प्रकट करेगा। बाकी तो वो नित्य तृप्त निराश्रय होकर बैठे हैं।
दे मूव अराउंड अमॉन्गस्ट अस। वो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से वापस भी आ रहे हैं, ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, और हमें नहीं पता कि ही इज कंप्लीटली डिटैच्ड, ही इज कंप्लीटली डिटैच्ड। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, वो उसके सेकेंड लाइन पे देखते हैं हम, वहां लिखा है कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि। सो वहां इसका मीनिंग है अभिप्रवृत्त अपि, यानी इन स्पाइट ऑफ बीइंग एंगेज्ड इन कर्मणि, कर्म इन एक्शंस। अभिप्रवृत्तो अपि, despite being engaged in actions, naiva kinchit karoti saha, he does not do anything at all. किंचित, किंचित। देखिए गौतम बुद्ध ने रियलाइज किया, हम लोग हिस्टोरिकली मान लेते हैं ना कि गौतम बुद्ध रियलाइज्ड, ही वाज एट द एज ऑफ 35। वी ऑल्सो एक्सेप्ट दैट वो बोधि ट्री के नीचे बैठे थे, किसी ने, हम लोगों में से किसी ने नहीं देखा। वी जस्ट एक्सेप्ट दैट यस इट वाज अंडर अ पर्टिकुलर बोधि ट्री एंड ही वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड बोध गया। ही सैट डाउन एंड ही सेड जब तक मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त होता है मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। और फिर वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके बाद 45 साल तक उन्होंने उत्तर भारत में तरह तरह की जगह पे जाकर उन्होंने उनका मैसेज उन्होंने फैलाया। उनका डीएनए चेंज हो गया क्या? उनको यदि उस समय एमआरआई किया जाए तो कोई फर्क मिलेगा क्या? उनकी ईसीजी ली जाए तो कोई फर्क मिलेगा क्या? हाँ फर्क मिलेगा, एज के हिसाब से जो फर्क मिलना चाहिए वो मिलेगा। यानी फिजिकल रियलिटी में, फिजिकल एग्जिस्टेंस में there is no change that is happening, because the change that has really happened is not in the material world, it has happened in the spiritual world. So nirashraya means he does not depend on anybody for his happiness. ऐसा व्यक्ति जो है, he appears to be active, in reality he appears to be active. अंगुलीमाल का स्टोरी देखिए। अंगुलीमाल जो है वो आप सबको पता होगा, स्टोरी पता होगी कि अंगुलीमाल था, वो डकैत था और लोगों की उंगलियां काट कर माला बना के पहन के, और भयानक था वो। एंड ही यूज्ड टू बी एन एक्सट्रीमली, वो टेररिस्ट था, उस फॉरेस्ट का टेररिस्ट था, फॉरेस्ट को टेरराइज करके रखा हुआ था। और ऐसा व्यक्ति जब वो गौतम बुद्ध को के पीछे दौड़ रहा था, तो वो दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, और गौतम बुद्ध को वो ओवरटेक ही नहीं कर पा रहा है। और गौतम बुद्ध अपेरेंटली बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। तो फिर वहां लास्ट में थक कर वो अंगुलीमाल पीछे से चिल्ला के बोलता है कि हे साधु रुको रुको, मुझे तुम्हारे से बात है, तुमसे बात करनी है। और बुद्ध बोलते हैं कि मैं तो रुका ही हुआ हूं, मैं तो कहीं हिल ही नहीं रहा हूं। When he is saying कि मैं हिल नहीं रहा हूं, what is he talking about? That observer is not moving. So जब द्वासुपर्णा सायुजा सखाया जब देखा था, तो एक क्या कर रहा था, वो फल खा रहा है, राइट? फल खा रहा है, हम लोगों ने देखा था, पिप्पलम वर्ड यूज किया था, तो वो फल खा रहा है, चख रहा है, उसके बेसिस पे उसको एंजाइटी हो रही है, जॉय हो रही है, एंजाइटी हो रही है, जॉय हो रही है। मगर वो जब ऑब्जर्वर को देखता है तब वो वीत शोक का हो जाता है। हम जब वो ऑब्जर्वर मोड से जब काम करते हैं तो अपने आप ही वीत शोक यदि हो जाता है तो नेचुरली नेचर एबहॉर्स वैक्यूम, सो भीतर क्या भर जाएगा? आनंद ही भरेगा। सो इसीलिए व्हाइल ही अपीयर्स टू बी एक्टिव, इन स्पाइट ऑफ looking as if he is very active, see हमारे स्टैंड पॉइंट से हमें लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहा है, मगर उसके स्टैंड पॉइंट से he is not doing anything at all. I have a personal experience with पूज्य गुरुदेव जी। तो एयरपोर्ट में I don't think कि in my life I have seen or met or anybody, it is not that I lived my entire life with him, बट जितना भी जब संस्पर्श हुआ है, जब भी उनको देखा है, तो
he appeared to be continuously active. एक सेकंड भी वो रुकते नहीं थे, एक सेकंड के लिए भी रुकते नहीं थे। मगर उनके अंदर में एक चीज थी कि कभी भी कोई विकार नहीं दिखता था। और उनका गुस्सा एक्चुअली वाज वेरी फेमस, ही वाज वेरी फेमस फॉर हिज एंगर. His anger was also directed towards our learning. His anger was also directed, it was also a teaching. क्योंकि उन्होंने वो टीचिंग का मेंटल लिया हुआ था। उत्तरकाशी में वो पढ़ा रहे थे। उत्तरकाशी में जो वेदर है वो फटाक से बदलता है, पहाड़ों में वेदर जल्दी से बदलता है। उत्तरकाशी में आप कभी भी यदि आश्रम में चले जाएं, वहाँ चिन्मय मिशन के सेंटर पे चले जाएं, तो वहाँ एक वरांडा है, वरांडा के ऊपर में बैठकर क्लास ले रहे थे और अचानक से ठंड हो गई। ठंड हुई तो somebody picked up a monkey cap and went and put it on his head. और उन्होंने फटाक से वो मंकी कैप उठाई और नीचे पटक दी और एकदम गरज के बोला, इसके लिए यहाँ आए हो, इसके लिए, ये तो अभी है, कल नहीं रहेगा। वेदांत यहां से निकल रहा है, उस वेदांत को पकड़ो। इतना जोर से गरज के गुस्से से बोला था। See, even that there is a teaching. So in that intense activity, to be completely actionless, that happens when we shift from the karta to the drishta. और जब ये दृष्टा के होने पर भी जब वो काम करता है, यानी आपके और मेरे स्टैंड पॉइंट से वो बहुत एक्टिव होता है, तो क्या होता है जानते हैं? उसकी एनर्जी लेवल, उसकी एक्यूरेसी ऑफ वर्क, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क, उसकी अटेंशन टू डिटेल, ये सारा सब कुछ बढ़ जाता है। एंड सडनली ही बिकम्स एन इंस्पिरेशन। सडनली ही बिकम्स एन इंस्पिरेशन। गौतम बुद्ध के जब तपस की पीरियड चल रही थी, तो पहले 4 आदमी उनके साथ घूम रहे थे, बिकॉज दे ऑल्सो फेल्ट कि हम लोग भी नहीं खाएंगे तो हम लोगों को मोक्ष प्राप्ति होगी। निराहारस्य, याद है वर्ड निराहारस्य? तो दे लिटरली टुक दैट एज निराहारस्य। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ना कि सुजाता करके एक लड़की आई और उसने खीर खिलाई, और उसके बाद he realized कि the physical mortification is not going to give me anything, because the body is only a vehicle. So Gautam Buddha, while he so-called set up another system called Buddhism and so on and so forth, if you look at his life has been an inspiration because he followed the principles of the Bhagavad Gita. There is उनकी टीचिंग्स के अंदर में शंकराचार्य खुद बोलते हैं कि गौतम बुद्ध ने ब्रह्म जो वर्ड है हमारे, उसको हटा के वहां शून्य वर्ड यूज किया है। बाकी अब वेदांत को और बुद्धिज्म को के अंदर में आपको डिफरेंसेस भी बहुत कम मिलेंगे। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन गौतम बुद्ध बिकम्स रियलाइज्ड, पीपल स्टार्ट कमिंग अपने आप, और वो खुद बैठते हैं एक जगह पे, and people start getting attracted. Why? Because the energy inside him changed. The activity levels changed. The joy changed. क्योंकि उसने अपने अंदर में अपने आप का रिकॉग्निशन करके सो हम बोल दिया है। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।